हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले मैंने आपको हिंदी का इम्पोर्टेंट टॉपिक मुहावरे का मैंने आपको एक पार्ट उसका करा दिया है, दूसरा पार्ट हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। इन दोनों वीडियोज में से ही आपको एग्जाम में आपके मुहावरों के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने इन दोनों वीडियो में आपको करा दिया है। अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोज नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और सबसे जरूरी बात, अगर बाहर तभी निकलिए जब आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी काम हो, वरना घर पर ही रहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है इस टाइम। बहुत ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं, तो आप खुद भी सुरक्षित रहिए, अपने घर वालों को सुरक्षित कीजिए और घर पर रहिए। घर पर रहकर प्रिपरेशन कीजिए एग्जाम की। ये वो टाइम है, इस टाइम को आप यूज कीजिए, अपनी पढ़ाई पर दीजिए। आपको पता है कि मैं आपको उत्तराखंड एग्जाम की तैयारी करा रही हूँ, और उत्तराखंड वीडियो नहीं, अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको उसकी प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे मुहावरों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंदी में, कि हमारे मुहावरों के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी के मुहावरे जो एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप उत्तराखंड के या किसी भी कॉन्सेप्ट तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आती है तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि उसमें से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मुहावरा के क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन मुहावरों के आने हैं। और अगर आप अलंकार के बारे में देखो, अलंकार के भी आने हैं, छंद के भी आने हैं। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि पता है आपको आने हैं, तो उनको अच्छे से कवर कर लीजिए ना। उन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे, उनके अलावा क्या क्वेश्चन आएंगे उनके अलावा। बस आप उनकी अच्छी प्रिपरेशन कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। आपको सिर्फ वही पढ़ना है, आपको पता भी होता है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उनको अच्छे से पढ़ लीजिए और उन्हीं में से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो ये नहीं सोचना है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा टाइम निकल गया है, अब क्या पढ़ेंगे, अब बच्चों ने फिर कितनी पढ़ाई कर ली होगी, ये नहीं सोचना है। 0 से स्टार्ट कीजिए, आज से स्टार्ट कीजिए, अभी से स्टार्ट कीजिए। आपका एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ाई करोगे, कंटिन्यूसली आप उस चीज को लेकर चलोगे तो आपका एग्जाम क्लियर होगा। तो अब इसमें देखते हैं, गागर में सागर भरना। फर्स्ट जगह गागर में सागर भरना आपसे पूछा गया है। गागर में सागर भरना, इसका अर्थ क्या होता है? आपके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद ये ऑप्शन पर टिक करना है। दोहों की रचना करना, मूर्खतापूर्ण काम करना, असंभव काम करना, थोड़े शब्दों में ही अधिक कहना। तो क्या होगा? गागर में सागर भरने का क्या हो जाएगा? तो गागर में सागर भरने का हो जाएगा ऑप्शन, गागर में सागर भरने का हो जाएगा कि गागर में सागर भरना। बहुत ही गागर छोटे में आप पूरा सागर भर दोगे, मतलब बहुत ही थोड़े शब्दों में आप बहुत ही अधिक कहना, किसी चीज के बारे में बहुत अधिक कहना, क्या हो जाएगा? गागर में सागर भरना, बहुत थोड़े समय में अधिक कहना। अब नेक्स्ट हो जाएगा चादर के बाहर पैर पसारना। चादर के बाहर पैर पसारने का क्या हो जाएगा? आराम की नींद सोना, बड़ा चढ़ाकर बातें करना, आत्म प्रशंसा करना, या फिर क्षमता से अधिक व्यय करना। आपको लगा है कि क्षमता से अधिक व्यय करना। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा कि चादर के बाहर पैर पसारना। बोलते नहीं कि अपने पैर चादर के अंदर रखो, तो चादर के बाहर पैर नहीं पसारो, जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो। तो चादर के बाहर नहीं करना है। तो इसको आप नॉर्मली समझिए कि चादर से बाहर पैर नहीं पसारने का हो जाएगा कि जितना आपके पास क्षमता है, कैपेसिटी है, तो उतना जितना हम कर सकते हैं, जितना हमारी क्षमता है, हमारे पास इतने हैं तो उतना ही कीजिए। उससे अधिक आप जो है क्रुद्ध होना, परीक्षा होना, जोहर टूट जाना, या फिर भेद का पता लगना। तो क्या हो जाएगा? जोहर खुलने का अर्थ क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है, इस पर आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। भेद का पता ना लगने को भूल जाएंगे, जोहर खुलना। इसमें हो जाएगा भेद पता लगना, इसका राइट आंसर हो जाएगा भेद का पता लगना। तो इस पर आप इंपॉर्टेंट लिख दीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ से। अब नेक्स्ट देखिए, ढपोर शंख का अर्थ क्या होता है? ढपोर शंख का अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है सब संबंध छोड़ देना, कांपने लगना, विख्यात होना, या फिर बेवकूफ होना। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर होगा डपोक शंख होने का अर्थ हो जाता है बेवकूफ होना। तो क्या आंसर हो जाएगा? बेवकूफ होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पता चल रहा है देखकर कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डपोक शंख का होना ये बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। अब नेक्स्ट देखिए, दिल का पक जाना। दिल का पक जाने का क्या अर्थ हुआ? अच्छा लगना,
प्रेम ना होना, अत्यंत पीड़ित होना, या फिर कष्ट, ये कष्ट हो जाएगा, या फिर कष्ट पहुंचाना। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? दिल का पकना। इन्होंने बोला है ये कष्ट हो जाएगा, दिल का पकना। तो दिल के पकने का हो जाएगा, दिल के पकने का अर्थ हो जाएगा अत्यंत पीड़ित होना। कि बोलते हैं दिल पक चुका है, अत्यंत पीड़ित हो चुके हैं वो चीज से, तो क्या हो जाएगा? अत्यंत पीड़ित होना, दिल का पक जाना। अब नेक्स्ट हो जाएगा, इस पर भी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट हो जाएगा, नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ क्या होता है? नाक पर सुपारी तोड़ना, अगर आपने सुना हुआ होगा कि नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है इज्जत उतार देना, घृणा प्रकट करना, बहुत परेशान करना, असंभव कार्य करना। ऐसे बोलते हैं ना कि नाक पर सुपारी तोड़ने का क्या होगा? असंभव कार्य करना। मतलब आप ये देखिए, नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ क्या होता है, तो इसमें पता चल रहा है आपको देखकर, नाक पर सुपारी तोड़ना तो क्या हो जाएगा? असंभव कार्य करना। नाक पर सुपारी तोड़ने से हो जाएगा बहुत ही असंभव कार्य करना। बोलते ना कि नाक पर सुपारी कैसे टूटेगी, नाक पर सुपारी, तो असंभव काम है, तो असंभव काम हो जाएगा। नाक पर सुपारी तोड़ने का क्या होगा? असंभव कार्य करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा असंभव कार्य करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको क्या इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पेट में दाढ़ी होने का अर्थ क्या होता है? आपसे पूछा गया पेट में दाढ़ी होना, आपके ऑप्शन है, या आपने सुना हुआ भी होगा, पेट में दाढ़ी होने का अर्थ क्या? आप बोलते हैं ना बच्चों को कि पेट में दाढ़ी, कि इस बच्चे के पेट में तो दाढ़ी है, ऐसे बोलते हैं ना, तो आप इसमें अगर आपने नहीं सुना तो आप देख लीजिए बार। भेद ना लगने का देना, भेद ना लगने देना, वस्तु का सही स्थान पर ना होना, अप्राकृतिक व्यवहार होना, या फिर छोटी सी उम्र में ही बुद्धिमान होना। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? कि मैंने आपको बताया कि बच्चों को बोलते हैं ना कि इसके पेट में दाढ़ी, की बहुत ही कम उम्र में बहुत ही ज्यादा बुद्धि की बात जो करता है तो उसको बोलते हैं कि इसके पेट में दाढ़ी है, ऐसे बोलते हैं ना बच्चों को। तो उसका क्या आंसर हो जाएगा? छोटी सी उम्र में, जिसकी उम्र कम है और छोटी सी उम्र में ही बुद्धिमानता की बातें करते हैं तो उसको बोला जाता है, छोटी सी उम्र में ही बुद्धिमत्ता की बातें करते हैं तो उसको बोलते हैं कि पेट में दाढ़ी है, इस बच्चे के पेट में दाढ़ी है या इसके पेट में दाढ़ी है। अब नेक्स्ट हो जाएगा 9 2 11 होना। अब 9 2 11 से क्या होगा? 9 2 11 होना। 9 2 11 से क्या होता है? आपके ऑप्शन है मिलकर कार्य करना, धोखे में पड़ना, निशाना बन जाना, या फिर रफू चक्कर हो जाना। आपने सुना होगा कैसे बोलते हैं ना, 9 2 11 हो गए, तो मतलब ये हो जाएगा रफू चक्कर होना, भाग जाना या फिर रफू चक्कर हो जाना। तो रफू चक्कर इसका राइट आंसर हो जाएगा, रफू चक्कर होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, पानी पीकर घर पूछने का अर्थ क्या होता है? पहले पानी पी लिया, उसके बाद पूछ रहे हैं कि घर कहाँ पर है, तो इसका क्या हो जाएगा? पानी पीकर घर पूछने का अर्थ क्या होता है? आपसे पूछा गया है कि पानी पीकर घर पूछने का अर्थ क्या होता है। आपके ऑप्शन है अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना, या फिर आराम से विचार करना। तो क्या हो जाएगा इसमें? जैसे कि आपको पढ़ के पता चल रहा है, पानी पीकर घर पूछना, पहले पानी पी लिया उसके बाद पूछ रहे हैं घर, तो मतलब ये ऐसा हो जाएगा कि काम निकलने के बाद सोचना, कि काम निकल गया उसके बाद सोचना। इससे हो जाएगा कि जब काम निकल चुका है उसके बाद सोचना। अब नेक्स्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, काम निकलने के बाद सोचना। इस पर भी आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या होता है? अक्ल का दुश्मन, आपके ऑप्शन है मित्र, शत्रु, महापंडित, या फिर महामूर्ख। तो क्या आंसर हो जाएगा? अक्ल का दुश्मन होना। जैसे आपने सुना हुआ भी होगा कि तो अक्ल का दुश्मन है, तो अक्ल का दुश्मन मतलब क्या हो जाएगा? कि ये महामूर्ख है, महामूर्ख है, ये अक्ल का दुश्मन है। तो क्या हो जाएगा? महामूर्ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, महामूर्ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर भी आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। आपने सुना हुआ होगा ये तो कि अक्ल का दुश्मन होना, तो क्या हो जाएगा? महामूर्ख होना। अक्ल का दुश्मन होना, महामूर्ख होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अब इसमें आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मधु जहर का घूंट पीकर रह गई। तो मधु जहर का घूंट पीकर रह गई, आपके ऑप्शन है कड़वी दवा पीना, क्रोध को नियंत्रित करना, अपमानित होना, या फिर व्यंग्य सहना। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसमें पूछा गया है कि मधुर जहर घूंट पीकर रह गई, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोध को नियंत्रित करना, कि उन्होंने जहर का घूंट पी लिया है, क्रोध को नियंत्रित कर लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रोध को नियंत्रित करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया। राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया, आपके ऑप्शन है यज्ञ करना, खुशी मनाना, रोशनी करना, या फिर उत्तेजित
करना। इसमें बोला गया है कि राहुल ने तो आग में घी डालने का काम किया। तो राहुल ने आग में घी डालने का काम किया है। तो राहुल ने क्या किया है? राहुल ने उत्तेजित किया है। तो आग में घी डाला है उसने और बढ़ा दिया है, तो उत्तेजित किया। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तेजित करना। तो उत्तेजित करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा घाट घाट का पानी पीने का अर्थ क्या होता है। आपसे पूछा गया है कि घाट घाट का पानी पीने का अर्थ क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं अनुभवी होना, बहुत यात्रा करना, अधिक लोगों से मित्रता करना, रोजगार के नए नए अवसर पैदा करना। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? अनुभव। घाट घाट का पानी पीने से अर्थ हो जाएगा बहुत ज्यादा अनुभवी होना। तो उसका आंसर हो जाएगा बहुत ज्यादा अनुभवी होना। उन्होंने घाट घाट का पानी पिया है, तो ये नहीं सोचना है कि जगह जगह घूमे, ऐसा नहीं सोचना है। बहुत यात्रा करना भी नहीं होगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करना भी नहीं होगा, अधिक लोगों से मित्रता करना भी नहीं होगा। घाट घाट पीने का अर्थ हो जाएगा घाट घाट का पानी पिया है, बहुत ज्यादा अनुभव ग्रहण किया उन्होंने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घाट घाट का पानी पीने का अर्थ हो जाएगा बहुत ज्यादा अनुभवी होना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत ज्यादा अनुभवी होना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट से। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगी। आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, घर में रहिए, अपने घर वालों को भी सुरक्षित कीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो आप उसको घर में रहकर सरकार की थोड़ी मदद कर सकते हो, अपने घर वालों के लिए कुछ कर सकते हो। आप उनको मत लगाइए, आप बाहर जाकर ये नहीं सोचना है कि मैं घूमने के लिए नहीं मिल रहा है। आप इस टाइम को थोड़ा इस टाइप से देखिए ताकि आपको बीमारी, आपको ये नहीं सोचना कि हमें कुछ होगा तो मुझे को डर नहीं लगता। हमें आपको सोचना है कि मेरी वजह से मेरे परिवार को ना हो, इसलिए आपको घर में रहना है। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने वालों को भी सुरक्षित कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगी। तो कल मिलती हूँ आपसे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।